आज के सेशन सेंटेंस सर्जरी 6 में हम सर्जरी करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो चेक करेगा आपकी वोकैबुलरी की स्ट्रेंथ को। मींस आपकी वोकैबुलरी कितनी पावरफुल है, आप कितने वर्ड्स जानते हैं। और अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो फिर ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ भी सकते हैं और इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये इसी बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एक ब्लैंक स्पेस के साथ, और इस ब्लैंक स्पेस के लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको सही ऑप्शन चुनना है, और सही ऑप्शन चुनने के लिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और इसे समझना होगा। तो पहले आइए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं और आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिरकार क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एज डैश बीइंग्स वी लिव ईच डे कॉन्शियस ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स एंड विक्ट्रीज। इसका मतलब यह हुआ, एक डैश प्राणी के तौर पर हम अपनी कमियों और अपनी जीत को हर रोज जागरूक रहते हुए जीते हैं। अब इसको मैं थोड़ा आसान करके आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह होगा कि हम इंसान इतने तो अवेयर और अलर्ट रहते हैं कि हम ये महसूस कर पाते हैं कि आखिरकार हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है। हमारे आसपास गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, लोग गुस्सा हैं, लोग नाराज हैं, लोग खुश हैं, लोग अपसेट हैं, कंफ्यूज हैं, आपसे बोर हो रहे हैं। इन सब बातों को हम बेहतर ढंग से महसूस कर पाते हैं, और इसके लिए हमारा मेंटली अवेयर रहना और अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ये कॉन्शियस वर्ड का मतलब होता है मेंटली अवेयर रहना और अलर्ट रहना, क्योंकि अपनी कमियों के बारे में और अपनी जीत को लेकर के आप जागरूक तभी रह सकते हैं जब आप थोड़े अलर्ट रहें और मेंटली अवेयर रहें। तो ये तो बात रही इस क्वेश्चन को आसानी से समझने की, जो आपने समझ लिया है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस पर हम चर्चा करते हैं। पहला आपके सामने जो ऑप्शन है वो है सेंसेशनल। सेंसेशनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आप में इंटरेस्ट पैदा करे, जो आपको एक्साइट कर दे, जो आपको सरप्राइज कर दे, आपको शॉक कर दे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप न्यूज देखते हैं तो आपको ऐसा सुनने में आता है ना, ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज जैसे ही आप सुनते हैं तो आपका पूरा ध्यान वो न्यूज अपनी ओर खींच लेती है। तो इसी को तो बोलते हैं सेंसेशनल न्यूज। आपने कोई परफॉर्मेंस देखी और वो परफॉर्मेंस देखते देखते आप इतना खो गए कि आप कुछ ना सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं, बस आपको उस परफॉर्मेंस के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो परफॉर्मेंस कैसी थी, सेंसेशनल। अब यहां पर क्या सेंसेशनल सही जवाब होगा? तो मैं आपको बताता हूं, सेंसेशनल सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि सेंसेशनल होना इंसान की क्वालिटी नहीं है। सेंसेशनल एक न्यूज हो सकती है, सेंसेशनल कोई घटना हो सकती है, सेंसेशनल कोई स्टोरी हो सकती है, कोई सॉन्ग सेंसेशनल हो सकता है, कोई स्पेशल इफेक्ट जो मूवी में यूज किया जा रहा है वो सेंसेशनल हो सकता है, लेकिन ह्यूमन सेंसेशनल नहीं होते हैं। सेंसेशनल होना एक ड्रामेटिक क्वालिटी है। अगर आप सेंसेशनल रहेंगे तो फिर आपके आसपास क्या हो रहा है इसका पता आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कोई एक चीज आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, आपको बाकी चीजें आसपास नजर ही नहीं आएंगी कि मेरे आसपास चल क्या रहा है। तो इन नटशेल सेंसेशनल गलत जवाब है। अब बात करें अगर स्टैटिक की, तो स्टैटिक का मतलब होता है अनचेंजिंग। इसका मतलब कोई चीज जिसमें कोई बदलाव ना हो, कोई ऐसी चीज जो मोशनलेस हो, जिसमें कोई मोशन ना हो। और इंसान कभी भी स्टैटिक नहीं होते, इंसान बदलते हैं वक्त के साथ। उनको वो समझते भी हैं, वक्त के साथ सीखते भी हैं, वक्त के साथ वो महसूस भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक होना इंसान की क्वालिटी नहीं होती, इंसान डायनामिक होते हैं, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक एनर्जी हो सकती है, स्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्टैटिक चार्ज हो सकता है, लेकिन स्टैटिक ह्यूमन नहीं हो सकते। तो ऐसे में स्टैटिक भी क्या होगा, गलत जवाब। अब बात करें अगर सिनाइल की, ऑप्शन नंबर 3 की, तो सिनाइल का मतलब होता है मेंटली वीकनेस इन ओल्ड एज। इसका मतलब हुआ कि किसी इंसान का इतना बूढ़े हो जाना, इतना ज्यादा बूढ़ा हो जाना कि वो अपने सोचने और समझने की क्षमता भी खो बैठे, वो भुलक्कड़ हो जाए। अगर एक शब्द में कहूं तो वो थोड़ा सनकी हो जाए या वो सठिया जाए। तो अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति मेंटली वीक है तो फिर ये इसका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहां बात हो रही है मेंटली अवेयर रहने की और अलर्ट रहने की, और सिनाइल कहता है मेंटली वीक होना। तो सिनाइल भी क्या हो गया, गलत जवाब हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 और 5 की। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना, और सेंटिएंट का मतलब होता है संवेदनशील होना। थोड़ा इन दोनों के फर्क को जरा समझिएगा। यहां सेंटिमेंटल भी सही जवाब हो सकता है और सेंटिएंट भी सही जवाब हो सकता है, लेकिन किसी एक को चुनना है। अब जरा देखिएगा कि सेंटिमेंटल यहां सही जवाब है या गलत जवाब। सेंटिमेंटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, या ओवरली इमोशनल हो जाना, या भावनाओं में बह जाना।
आप बहुत ज्यादा भावुक कब होते हैं? जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आप भी उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं। जब किसी को दुखी देखते हैं तो उसको आश्वासन दे देते हैं हर तरह की मदद का, बिना सोचे समझे कि उसका कोई नेगेटिव असर भी हो सकता है, बिना इस बात की परवाह किए कि ये व्यक्ति जिसके लिए आप इमोशनल हो रहे हैं या आगे चल के आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब आप इमोशनल होते हैं तो आप बिल्कुल भी उस वक्त ना तो मेंटली अवेयर रहते हैं, ना आप अलर्ट रहते हैं, बस भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन बात हो रही है इस क्वेश्चन में मेंटली अवेयर रहने की और मेंटली अलर्ट रहने की। ऐसे में सेंटिमेंटल, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इमोशनल होना, ये सही जवाब नहीं होगा। ऐसे में सही जवाब होगा सेंटिएंट। अब जरा सेंटिएंट को जरा डिटेल में समझिए। सेंटिएंट का इंग्लिश मीनिंग होता है एबल टू सी और फील थ्रू द सेंसेस। इसका मतलब होता है कि सेंटिएंट किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के लिए तब कहा जाता है या किसी जानवर के लिए भी तब कहा जाता है जब वो मेंटली अवेयर हो और इतना अलर्ट हो कि उसके आसपास क्या चल रहा है इस बात को वो महसूस कर पाए, इस बात को लेके वो अलर्ट रहे। कोई उसको धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई उससे गुस्सा तो नहीं है, कोई उससे परेशान तो नहीं है, कोई उससे खुश तो है। कोई व्यक्ति खुश होगा, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति नाराज है, कोई आपसे बोर हो रहा है, कोई आपसे बिना किसी रीजन के रूठा हुआ है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, आखिरकार चल क्या रहा है। इन सब चीजों के बारे में जो आदमी सोच पाता है, इन सब चीजों को लेकर के जो अलर्ट रहता है, उसे सेंटिएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी टीचर्स की तरह मैं भी अपने बच्चों के साथ पूरा आई कांटेक्ट करता हूं। जब मैं उनके साथ आई कांटेक्ट करता हूं तो मैं ये समझ पाता हूं कि कोई बच्चा क्लास में मुझे देख तो रहा है, लेकिन मुझे देखने के बावजूद भी वो कंफ्यूज तो नहीं है, उसको वो गुस्सा तो नहीं है, वो बोर तो नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को मैं समझ पाता हूं उसकी आंखों में देख करके। तो ये दिखाता है मेरा सेंटिएंट होना। एक पॉलिटिशियन भी सेंटिएंट होता है, एक पॉलिटिशियन सेंटिमेंटल नहीं हो सकता, क्योंकि जब पॉलिटिशियन लोगों के बीच में जाता है तो उसको बहुत ज्यादा अलर्ट और अवेयर रहना पड़ता है कि कौन उसकी बुराई कर रहा है, कौन शिकायतें लेके आ रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन उनसे नाराज है, कौन उनसे खुश है। तो ये दिखाता है पॉलिटिशियन का सेंटिएंट होना। तो इन अ नटशेल, कुल मिलाकर के इसका सही जवाब होगा सेंटिएंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया, और ये भी समझ में आया कि वोकैबुलरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोकैबुलरी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को ना तो समझ पाएंगे ना ही इसका जवाब दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।